आ जाओ इधर, क्या बात कर रहे हो? वो तो खत्म लालो नहीं यार, शाम से बनी हो बस लाइन पानी लाइन फट रहा ना, मगर लाइन में फट रहे हो लाठी का पीछे जा रहे बस दोनों अपने आंखों को झंडे ऊपर सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप इतने शॉर्ट समय में यहां पे आए और हमारी इस कवरेज किया इस प्रोग्राम को। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज पूरे देश भर में कांग्रेस की ओर से कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है, जिसका मेन मकसद था कि आप लोगों को मालूम है पिछले एक महीने से जंतर मंतर पर जो छात्र लोग धरने पे बैठे थे अपनी मांगों को लेके, जिनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें दी गई, उनके साथ मारपीट की गई, उनके ऊपर गोलियां और लाठियां बरसाई गई, इस गुंगी बहरी और नालायक सरकार ने और कांग्रेस ने तहिया किया। हमारे लीडर राहुल गांधी ने जब ये तहिया किया कि हमने छात्रों की गूंज बन के इनके साथ साथ शाना बशाना चलना है, तो ये सारा आपको मालूम होगा कि आज मुबारकबादी की बात यह है कि जिस बात के लिए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा मांगा गया था, आज छात्र कामयाब हो गए, युवा कामयाब हो गया। पूरे देश भर के युवाओं को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज उनकी कामयाबी की ये पहली सीढ़ी है जो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा। इस सरकार का पहला इस्तीफ़ा है जो छात्रों ने दिलाया। जिन छात्रों को ये सरकार काकरोच कहती थी, आज उन काकरोचों ने पहली सीढ़ी चढ़ के इनके एक मंत्री देवेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा लिया है। आपको मालूम होगा इस नीट पेपर के लीक होने के सिलसिले में 21 युवाओं ने 21 छात्रों ने अपनी जानें गंवाई हैं। आज हम ये कैंडल मार्च उनको श्रद्धांजलि के रूप में कर रहे हैं, ताकि उनको हम श्रद्धांजलि दें, उन युवाओं को, उन नौजवानों को, उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, और उन नौजवानों को आज हम यहाँ से मुबारकबादी देंगे जिन्होंने पूरी ताकत के साथ इस सरकार के साथ लड़ा और इस सरकार को झुकाया और अपनी मांग पूरी करवाई। आज उनको मिनिस्टर को जो है इस्तीफा देना पड़ा। उन छात्रों के साथ कांग्रेस शाना बशाना है। हम चाहेंगे कि आगे भी इस एजुकेशन सिस्टम का निज़ाम जब तक दुरुस्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई कंटिन्यू जदोजहद जारी रहेगी। नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए जो परेशानियां हैं, जो बेरोजगारी की सबसे बड़ी परेशानी है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये हुकूमत छात्रों को अपनी डिमांडें पूरी करने नहीं देती, उनको बात नहीं कहने देती, उनको अपने हक की बात नहीं कहने देती, नौजवानों को अपने जज्बात नहीं कहने देती, नौजवानों की बात नहीं सुनी जाती, किसानों की बात नहीं सुनी जाती, मजदूरों की बात सुनी नहीं जाती। डेमोक्रेटिक सेटअप में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपनी बात कहने का हक नहीं, यहाँ पे किसी को भी सच बोलने की इजाज़त नहीं। इसलिए आज मैं मुबारकबाद दूंगा उन युवाओं को, उन छात्रों को जिन्होंने एक महीने का अनशन दिल्ली में जंतर मंतर में करके लाठियां खाई, गोलियां खाई, डंडे खाए, लेकिन
उन्होंने बड़ा पीसफुल तरीके से जो अपना प्रदर्शन किया और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और आज उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। हमारी मांग रहेगी कि ऐसे मिनिस्टर को दोबारा कैबिनेट में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो उन छात्रों के साथ एक नाइंसाफी होगी। और हमारी साथ साथ में ये मांग रहेगी कि जितने भी ये छात्र 21 लोग मरे हैं, जिनका ये फोटो हमारे पास है, इनको हम श्रद्धांजलि आज भेंट करते हैं और मांग करते हैं कि हर एक छात्र को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाना चाहिए और जितने जख्मी छात्र हुए हैं उनको भी कंपनसेट किया जाना चाहिए और उनके ऊपर, छात्रों के ऊपर अपने हक मांगने पर जितनी एफआईआर लगी हैं वो सारी एफआईआर रद्द होनी चाहिए। ये हमारी मांग है, ये कांग्रेस की मांग है। और सबसे ज़्यादा हम ये मुबारकबाद राहुल गांधी जी को देना चाहेंगे, जिन्होंने पूरे देश भर में युवाओं की आवाज़ बनके, छात्रों की आवाज़ बनके, किसानों की आवाज़ बनकर, मजदूरों की आवाज़ बनकर, नाहते बेचारे दलितों की आवाज़ बनकर पूरे हिंदुस्तान में उनकी आवाज़ बनके पार्लियामेंट में गुंजाई अपनी आवाज़। और ये बात आज सरकार को झुक के माननी पड़ी और अपने उस मंत्री को इनको इस्तीफा देना पड़ा। मैं राहुल गांधी जी को भी एक बार फिर मुबारक देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि हमारे लीडर श्री राहुल गांधी जी हमेशा युवाओं की, छात्रों की, मजदूरों की, किसानों की आवाज़ बनकर ऐसे ही उभरते रहेंगे। और मैं यकीन दिलाऊंगा तमाम अपने छात्रों को, युवाओं को कि कांग्रेस हमेशा आपके साथ शाना बशाना खड़ी मिलेगी। कांग्रेस हमेशा युवाओं के साथ है, छात्रों के साथ है, उन नाहते मजदूरों के साथ है। हम एक बार फिर अपनी ओर से, जिला कांग्रेस कमेटी किश्तवाड़ की ओर से इन सभी छात्रों को जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, इनको श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। और जिन लोगों ने इस पूरे एजिटेशन में पूरी जदोजहद की, अपने घर बार छोड़े, उन माताओं ने, उनके पेरेंट्स ने, और जो लोग इन छात्रों के साथ वहाँ खड़े रहे, उनको भी हम मुबारकबादी देते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम दिया, बहुत बड़ा योगदान दिया है। और हम भी, हमारे लीडर, हमारी पार्टी ने भी छात्रों के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।